हेलो एवरीवन, आज हम IBMTS 2026 जो 27 जनवरी को कंडक्ट हुआ था उसमें रीजनिंग के पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अपना मार्क्स जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, ऑल मिंट आर एक्सेस। ऑल मिंट आर एक्सेस। ऑल मिंट आर कैरेट। ऑल मिंट आर कैरेट। ऑल कैरेट आर प्लांट। ऑल कैरेट आर प्लांट। ठीक है, देखो ऑल मिंट प्लांट होगा, ऑल मिंट अंदर में प्लांट बाहर है तो होगा ये सही है। सम कैरेट आर एक्सेस, कैरेट का अंदर है, सम कैरेट आर एक्सेस। ऑल कैरेट एक्सेस होगा तो सम तो होगा ही, इसलिए दोनों सही होगा। इसलिए बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2, H, I, J, K, S, T and U are sitting around a circular table facing the center of the table. Only 2 people sit between I and T when counted from the left of T. U sits third to the left of K, J sits to the immediate right of K, J sits second to the left of I, S is not an immediate member of U, who sits third to the right of I, H. ठीक है, कितना कोई ये 3, 6, 7 है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, only 2 people sit on I and T when counted from the left of T. 2 बैठा हुआ, यहाँ पे I हो जाएगा। U sits third to the left of K, J sits to the immediate right of K, J sits second to the left of I, यहाँ J बैठा हुआ second to the left। ठीक है, एंड J sit to the immediate right of K, K के राइट में बैठा हुआ J। ठीक है, उसके बाद J sits second to the right of I हो गया। U sits third to the left of K, 1, 2, 3, U यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, और बोला S is not a immediate neighbor of U, S यहाँ पर नहीं आएगा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब S यहाँ आ जाएगा। बचा क्या, H यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H, थर्ड टू द राइट, 1, 2, 3, J हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन 3 में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। क्या आएगा इसमें, ठीक है, 11 है, 34, 103, 310, 931, उसका आगे क्या आएगा। देखो क्या हुआ, इंटू 3 + 1 आ रहा है, 34 हो रहा है, इंटू 3 + 1 103 हो रहा है, इंटू 3 + 1 310 हो रहा है, इंटू 3 + 1 931। तो इधर करना पड़ेगा इंटू 3 + 1, तो क्या हो रहा है 3 1 3, इंटू करेंगे 3 से +1 करेंगे, मतलब लास्ट में 4 आना चाहिए, लास्ट यूनिट डिजिट, जो कि एक ही में, इसलिए 3 हो जाएगा, ज़्यादा आगे करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, रिवर्ट द फॉलोइंग लेटर्स एंड सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, हाउ मेनी लेटर आर देयर ईच इज विच इज इमीडिएटली प्रीसेड बाय सिंबल। सिंबल होगा और आगे भी सिंबल होगा। ठीक है, लेटर सिंबल होगा। लेटर कहाँ है, देखो लेटर सिंबल, तो एक ये लेटर सिंबल पास में एक हुआ, फिर ये देखो लेटर सिंबल 2 हुआ, फिर ये लेटर सिंबल 3 हो गया, इसलिए ऑप्शन 2 में 3 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फास्ट इज कोडेड एज, इतना स्टार का कोड दिया हुआ इतना, तो आर का निकालना है। देखो आर कहाँ है, आर यहाँ पे है। ठीक है, और आर और कहीं नहीं है, आर यहाँ पे यूनिक है और ये सब मैच कर रहा है इसके साथ, इसलिए आर का कोड यूनिक होगा। देखो यहाँ पे क्या है, कौन 7 है, दोनों में है, यूनिक नहीं है। 9 है, 9 दोनों में है। 3 यूनिक है क्योंकि इसमें ही है इसमें नहीं है, इसलिए 3 हमारा कोड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, UY रिलेट करता है XX, इधर करते हैं, UY 12 रिलेट करता है XX -9 से, वैसे ये किसे रिलेट करेगा वो बताना है, KQ 27। ठीक है, U से अगर 2 जाएगा, U VWX +3 हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही डायरेक्ट इसको चेक कर लेते हैं, K से अगर +3 करेंगे, KLMN, N आएगा, पहला डिजिट N होगा और कहीं पे N नहीं है, इसी में N है, इसलिए आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 7, W is the daughter of E, E is the father of A इधर आ जाएगा, A is the sister, A सिस्टर है R का, R is the wife, R पत्नी है, wife of N हस्बैंड हो जाएगा। हाउ इज W रिलेटेड टू N, W कैसे रिलेट कर रहा है N से, W कैसे रिलेट कर रहा है N से, तो इसका वाइफ का बहन है, मतलब वाइफ सिस्टर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में है। ना क्वेश्चन नंबर 8,
each of L, M, N, O, G, H, R and I has exam on different day of week starting from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, then Saturday. ठीक है. Only 2 people have exam after G. G के बाद 2 ही कोई का एग्जाम है. ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे. Only 2 people exam after G. Only 3 people have exam between M and G. Starting from Monday and ending on Sunday. अच्छा संडे, यहाँ पे संडे भूल गया था, तो ये वाला ये ऐसा नहीं आएगा. Only 2 people बाद होगा, G आ जाएगा यहाँ पे. 2 people, only 2 people exam after G. उसका बोला only 3 people have exam between M and G. तीन का 1 2 3 यहाँ M आ जाएगा. ठीक है. H has exam on Wednesday आज का एग्जाम है. I has exam on one of the day after N. I का एग्जाम one of the day after N. N के बाद है बट L के पहले है, मतलब NIL ऐसा कुछ आएगा. ठीक है, ये लिख के रखते हैं, बाद में इसको ऐड कर लेंगे उसमें. उसके बाद यहाँ पे only 3 ये हो गया. only 1 person has exam between G and O. G और O के बीच में एक ही पर्सन एग्जाम है. ठीक है, अब 3 जगह खाली है तो यही आ जाएगा NIL. यहाँ N, यहाँ I और यहाँ L. उसके बाद क्या बोला, हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन I and M. I and M के बीच में कितना है, एक ये, तो दो कोई है, इसलिए आंसर हो जाएगा 2. ना क्वेश्चन नंबर 9. ये कोड दिया हुआ है, ये कोड से हमें बताना है R रिलेट कैसे करता है D से. ठीक है, R डॉलर है, डॉलर क्या है, A इज द फादर, मतलब R फादर हो गया A का. A प्लस S मतलब A इज द सिस्टर, मतलब A सिस्टर हो गया S का. S माइनस E मतलब A इज द ब्रदर, मतलब S ब्रदर हो गया E का. E एंड D मतलब A इज द वाइफ, मतलब E वाइफ हो गया D का. ठीक है, और बताना है हाउ इज R रिलेटेड D. R कैसे रिलेट करता है D से. ठीक है, उसका वाइफ का फादर है, ये वाइफ का फादर है ना, फिर ऑप्शन 2. ना क्वेश्चन नंबर 10. इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज वेयर इज, देखो वेयर का कोड इतना दिया हुआ, रेट का कोड इतना दिया हुआ, मुझे डी का कोड बताना है. डी कहाँ है, देखो डी यहाँ है. आर ए ई यहाँ मैच कर रहा है, मतलब डी यूनिक होगा, डी का कोड यूनिक होगा. देखो 6 यहाँ भी है, मतलब ये 6 तो नहीं होगा. 9 यूनिक है, क्योंकि 9 यहाँ पे यहाँ नहीं है, और यूनिक कोड ही ढूंढ रहे थे हम लोग, इसलिए ऑप्शन 3. ना क्वेश्चन 11. Vikas starts from point A and drives 51 km towards the south. He then takes a left turn. मतलब अच्छा ठीक है, विकास स्टार्ट करता है, लेट्स से यहाँ से विकास स्टार्ट करता है पॉइंट A से और 51 किलोमीटर साउथ जाता है. इधर साउथ गया 51. He then take a left turn, लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट ले लिया, कितना 53 ले लिया. उसका फिर से लेफ्ट ले लिया, 59 लेफ्ट लिया, मतलब 59 मतलब इससे ऊपर जाएगा. He then take a left turn and drive 61. उसका लेफ्ट करके 61 गया, मतलब इससे भी ज़्यादा जाएगा, 53 ज़्यादा जाएगा 61. He then take a final left turn and drive 8 ड्राइव किया. उसके बाद 8 एकदम एग्जैक्ट इस दोनों को ये में आएगा, क्योंकि 59 है. ठीक है, सॉरी 59 है यहाँ पे, 51 और 8 59 हो रहा है, इसलिए एग्जैक्ट इस दोनों के बीच में पॉइंट रुकेगा. ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए. मतलब यहाँ ये पॉइंट था, यहाँ तक रीच करने के लिए कितना डिस्टेंस है और कौन सा डायरेक्शन में उसको जाना पड़ेगा. ठीक है, उसको निकालने के लिए 61 माइनस 53 कर देंगे. 61 माइनस 53 क्या हो जाएगा 8. किधर जाना पड़ेगा, ईस्ट में जाना पड़ेगा हमको, इसलिए 8 किलोमीटर ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट, जो कि ऑप्शन सेकेंड में है. ना क्वेश्चन नंबर 12. हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है. ठीक है, तो लेट्स से कंपेयर करते हैं. एन से अगर क्यू जाता है, कितना जाता है, एम एन ओ पी क्यू, 3 का डिफरेंस हो रहा है, 3 जा रहा है आगे. वैसे टी से अगर डब्ल्यू जाते हैं, इसमें भी 3 आगे जा रहा है, टी से डब्ल्यू 3 का डिफरेंस हो रहा है. फिर के से अगर एन जाएंगे, इसमें भी 3 का हो रहा है. लेकिन अगर डब्ल्यू से एक्स जाते हैं, एक ही जा रहा है डिफरेंस, एक ही हो रहा है, इसलिए ये यूनिक हो गया, ये ऑड हो गया, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा. ना क्वेश्चन नंबर 13. इस सब का ए का मतलब स्टैंड्स क्या क्या, सबका स्टैंड्स जो दिया हो उसका मीनिंग है, हमें यहाँ पुट करना और बताना है.
12 बी क्या है इंटू है 12 इंटू 2 ए मतलब डिवाइड 4 सी प्लस हो गया डी हो गया माइनस, ठीक है 12 इंटू 2/4 1/2 2 6 12 तो 6 इधर प्लस 10 माइनस 3 16 माइनस 3 16 माइनस 3 कितना हो गया 13 जो ऑप्शन सेकंड में ना। क्वेश्चन नंबर 14 7 people are sitting in a row, 7 रो में बैठा हुआ है। ओनली ओ सिट टू द राइट ऑफ एम, ओनली ओ बैठा है राइट में और सब लेफ्ट में उसका। ओनली 3 people सिट टू एम एन जी, 3 बैठा हुआ है 1 2 3, ठीक है। ओनली 3 people सिट टू द लेफ्ट ऑफ एल, 3 6 7 जन बैठा हुआ टोटल, तो सातवां इधर आ जाएगा। तो बोला ओनली 3 people सिट टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट में 3 ही बैठा हुआ है तो 3 हो गया। उसके बाद बोला एच सिट्स एट सम प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई के लेफ्ट में एच बैठा हुआ है और बट एट सम प्लेस टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में बैठा हुआ है ये, तो इसको डायरेक्ट पुट करते हैं यहाँ पे एन एच और आई, कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन बोला हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एन एंड आई, एन और आई के बीच में कितना कोई बैठा हुआ है 1 2 3, 3 बैठा हुआ, ऑप्शन 3 ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है सम ग्रीस आर टार, सम ग्रीस टार है, सम ग्रीसेस आर ऑयल, ऑयल है कुछ, सम टार और फ्यूल, फ्यूल है, ठीक है। तो हमें बताना है सम ग्रीस और फ्यूल, तो ग्रीस यहाँ है फ्यूल यहाँ है तो नहीं होगा यहाँ पे। सम टार और ऑयल, टार और ऑयल अलग अलग दूर दूर है तो ये भी नहीं होगा, ना इधर कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये दिया हुआ 12 फिर 1 क्वेश्चन मार्क है, फिर 120 फिर 228 372 फिर 552, हमें बताना है यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो लेट्स से इसका डिफरेंस ले लेते हैं, 228 माइनस 120 का डिफरेंस क्या होगा 108 होगा। ये दोनों का डिफरेंस 372 माइनस 228, 372 माइनस 228, 8 for 12 5 144, 144 हो गया ये। फिर ये कितना हुआ 552 माइनस 372 180 हो गया। अब इसका डबल डिफरेंस अगर लेते हैं तो 36 हो रहा है, ये भी 36 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी आएगा वो भी यहाँ का 36 डिफरेंस होगा, ठीक है। तो वैसे ये भी 36 का डिफरेंस होगा, तो 12 प्लस 36 ऐड करने से ये आंसर आ जाएगा 6 7 8 3 48। यहाँ पे 36 का डिफरेंस आएगा, तो 12 प्लस 36 करेंगे तो 48 आ जाएगा, 36 का डिफरेंस हो रहा है ना, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 17 how many letters there between second letter of the first word, second letter of the first word from right। देखो ये लास्ट वर्ड का सेकंड बोला है मतलब यू हो जाएगा, एंड द सेकंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, इसका सेकंड बोला है मतलब आई हो जाएगा। तो आई का होता है 9 और यू होता है 21, ठीक है। दोनों के बीच में कितना अल्फ़ाबेट है 21 माइनस 9 करेंगे, ठीक है। फिर से देख लेते हैं कहीं मिस्टेक हो रहा है। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, दोनों के बीच में 11 आ जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच में 11 वर्ड रहेगा, इसलिए ऑप्शन सी आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 18 हमें इसमें ऑड वन बताना है, कौन सा ऑड है, ठीक है। तो लेट्स से ये ए और जैसे ए डब्ल्यू और एक्स आर है, ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं। जी से के अगर जाएंगे कितना है वो, जी एच एच जे के 4 आ रहा है, 4 जा रहे हैं हम लोग जी से के जाने में। यू से अगर वाई जाएंगे वी डब्ल्यू एक्स वाई, इसमें भी 4 हो रहा है डिफरेंस। डब्ल्यू से अगर ए जाएंगे डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, इसमें भी 4 हो रहा है। लेकिन अगर एम से ओ जा रहा है एम एन ओ, इसमें 2 जा रहा है, तो यही ऑड होगी, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 19 ये सबका यहाँ पे कोड दिया हुआ है, हमें इसमें पुट करना है। इनटू का मतलब क्या होता है
डिवाइड का मतलब प्लस, माइनस का मतलब इंटू, प्लस का मतलब माइनस, तो 11 हो गया, 72 और 16 हो गया, ठीक है। क्या हुआ 3, 83 माइनस 16, ठीक है। तो हो गया ये 16 करेंगे कितना आएगा 67 जो ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट क्वेश्चन है। 7 बॉक्स एम एन एन आर केप्ट ऑन वन ओवर द अदर। 7 बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7। ओनली 3 बॉक्स आर केप्ट बिलो टी। टी के नीचे 3 बॉक्स है, ठीक है। ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन टी एंड ओ। टी एंड ओ के बीच में 2 बॉक्स है, यहाँ ओ हो सकता है, ठीक है, या फिर ओ यहाँ हो सकता है, 2 बॉक्स ओ यहाँ हो सकता है, ठीक है, 2 जगह हो सकता है। लेकिन वो बोला है ओनली पी इज केप्ट अबव एस। पी एस के ऊपर बस पी ही होगा, मतलब यहाँ पी आ जाएगा, ओ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ओ यहीं पर रह जाएगा। एम इज केप्ट एट सम प्लेस बिलो एन। एम इज केप्ट एट सम प्लेस बिलो एन एंड सम प्लेस अबव यू। ये सीक्वेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर डाल देते हैं एन, एम और यू। विच बॉक्स इज केप्ट एट सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द बॉटम। सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द बॉटम यू आ रहा है, इसलिए हमारा यू हो जाएगा। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।